दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक शासन किया है। गुलामी के इस दौर में अंग्रेजों ने भारतीय प्रजा पर इतने जुल्म और अत्याचार किए थे कि जिनके बारे में सुनकर आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय भारतीय समाज जिस दर्द से गुजर रहा होगा उसका तो शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने हर भारतीय के साथ जानवरों जैसा सलूक किया था। अंग्रेज अपनी सुख सुविधाओं के लिए इतने नीचे गिर चुके थे कि वे भारत की गरीब जनता पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझने लगे थे। अंग्रेज जब 16वीं शताब्दी में भारत आए तो उन्हें यह सबसे बड़ी समस्या गर्मी की लगी थी। अंग्रेज पंखा चलाने के लिए भारत के गरीब और मासूम लोगों का सहारा लेते थे, जिन्हें पंखा वाला कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, पंखे वालों की नौकरी इतनी आसान नहीं होती थी जितनी कि आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों को 24 घंटे बिना रुके पंखा चलाना होता था। और अगर ये लोग एक पल के लिए भी पंखा चलाना बंद कर देते थे तो उन्हें ऐसी ऐसी भयंकर सजाएं दी जाती थी जिनके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है। तो चलिए आज हम भारतीय इतिहास के उस काले अध्याय के बारे में जानते हैं जिसके बारे में जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमें गर्मी लगती है तो हम सिर्फ एक स्विच दबाकर पंखा चालू कर लेते हैं। अंधेरा होता है तो बल्ब जला लेते हैं। ये सब बिजली के कारण संभव हो सका है। लेकिन दोस्तों, 17वीं शताब्दी तक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही बिजली से चलने वाला कोई उपकरण। दुनिया के ज्यादातर काम मजदूरों द्वारा हाथों से किए जाते थे। अंग्रेज जब 16वीं शताब्दी में भारत आए तो उन्हें यह सबसे बड़ी समस्या गर्मी की लगी थी, क्योंकि उस समय भारत और यूरोपीय देशों के तापमान में काफी अंतर हुआ करता था। जहां यूरोपीय देशों में साल भर तापमान 25 डिग्री से नीचे बना रहता था, तो वहीं भारत में बेहिसाब गर्मी पड़ती थी। भारतीय लोग तो इस मौसम में आसानी से रह लेते थे, लेकिन गोरे अंग्रेजों के लिए भारतीय गर्मी सहन करना मुश्किल होती जा रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को काम पे रखना शुरू किया, जिन्हें पंखा वाला कहा जाता था। शुरुआती समय में अंग्रेजों ने हाथ पंखों का उपयोग किया था, लेकिन इन पंखों में दो प्रमुख समस्या थी। एक तो ये पंखे छोटे होने के कारण पर्याप्त हवा नहीं दे पाते थे, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन पंखों को चलाने वाले भारतीयों को हमेशा अंग्रेजी अफसरों के आसपास खड़ा रहना होता था, जिसके कारण अंग्रेजों की कई गुप्त जानकारियां लीक होने लगी थी। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने छत पर लटकने वाले पंखों का निर्माण करवाया, जो आमतौर पर लकड़ी और कपड़े की मदद से बनाए जाते थे। इन पंखों को खूंटी की मदद से मकान की छतों पर टांग दिया जाता था, जिन्हें एक लंबी रस्सी बांधकर दूर से खींचा जा सकता था। इस तरह के पंखे आमतौर पर अंग्रेजी अफसरों के घरों और कार्यालयों में लगाए जाते थे, और कई दफ्तरों में तो एक से ज्यादा भी पंखे लगे होते थे, जिन्हें खींचने के लिए एक साथ कई मजदूरों की जरूरत होती थी। पंखे वाले को पूरे दिन बिना रुके पंखे से बंधी रस्सी को खींचना होता था। अगर कोई मजदूर 2 पल के लिए भी इस रस्सी को खींचना बंद कर देता था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। आमतौर पर अंग्रेज इस काम के लिए जन्मजात अंधे और बहरे लोगों को चुनते थे, ताकि वे अंग्रेजों की गुप्त बातें ना सुन सकें। अब आप में से कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि यार, ये काम बोझा ढोने से तो अच्छा ही था, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कोई भार उठाना, बस एक जगह बैठकर एक पतली सी रस्सी तो खींचनी थी। लेकिन दोस्तों, ये काम उतना भी आसान नहीं था जितना कि आप सोच रहे होंगे, क्योंकि कोई भी काम हल्का ही क्यों ना हो, लेकिन लगातार करना पड़े तो ताकतवर आदमी भी थकने लगता है। ठीक ऐसी ही परेशानी पंखे वालों के साथ थी। पूरे दिन लगातार पंखे की रस्सी को खींचने के कारण कुछ मजदूर थकने लगते थे और कुछ समय के लिए पंखा बंद हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। अंग्रेज ऐसे मजदूरों को कई दिनों तक खाना पीना देना बंद कर देते थे, जिसके कारण कई मजदूरों की भूख के कारण जान चली जाती थी। अगर कोई मजदूर फिर भी जिंदा बच जाता था तो उसके शरीर पर सैकड़ों कोड़े बरसाए जाते थे, ताकि बाकी पंखे वाले ऐसी गलती करने की सोच भी न सके। पंखा खींचने वाला थका हो, बीमार हो या भूखा हो, इस बात से अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। अंग्रेज पंखा खींचने के लिए हमेशा गरीब और मासूम लोगों को रखा करते थे, ताकि वे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार कर सके। दोस्तों, भूखे प्यासे एक कोने में बैठकर रस्सी खींचने का दर्द तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है। आप और हम तो उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, अगर आपको ये काम कोई 1 घंटे के लिए भी करने को कहे तो आपकी क्या स्थिति होगी। सोचकर भी डर लगता है ना। वैसे दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हाथ पंखे का आविष्कार अंग्रेजों ने किया था, लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पंखे का इतिहास अंग्रेजों से भी कई हजार साल पुराना है। सर्वप्रथम हाथ पंखे का उपयोग मिस्र और यूनान के राजघरानों में किया गया था। उस समय के पंखे किसी बड़े पेड़ के पत्तों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। आगे चलकर 6वीं-7वीं शताब्दी के दौरान जापान में फोल्डिंग पंखों का उपयोग किया जाने लगा। जापानी भाषा में ऐसे पंखों को सेंसु, ओगी, गनसेन और आकोमोगी कहा जाता था। आज भी जापान के कई संग्रहालयों में इस तरह के पंखे देखने को मिलते हैं।
15वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया में हाथ पंखों का चलन शुरू हो गया था, लेकिन इन पंखों को चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, इसलिए कुछ रईस या पैसे वाले लोग ही इस तरह के पंखों का उपयोग कर पाते थे। बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में पहला स्वदेशी सीलिंग फैन साल 1930 में उषा कंपनी ने पेश किया था। दोस्तों, आज हमें इतिहास की ज़्यादातर किताबों में ये तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 सालों तक शासन किया था, लेकिन किसी भी किताब में ये बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है कि इन 200 सालों में अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय प्रजा पर कितना जुल्म और अत्याचार किया था। अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों की दास्तां इतिहास की ज़्यादातर किताबों से गायब की जा चुकी है। आज कुछ लोग हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूलकर फिल्मी सितारों को अपना आइडल बना चुके हैं। इन लोगों को अपनी आंखों से झूठ का चश्मा उतारकर उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को अपना आइडल बनाना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए पूरा जीवन खपा दिया था। वैसे दोस्तों, आप किस स्वतंत्रता सेनानी को अपना आइडल मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे आगे आने वाली नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।